हमारे यहाँ बाद लोगों की तरफ से ये एतराज़ होता है कि तुम लोग कहते हो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना वो बिदत है, तो फिर सिरौज़ा है, चिल्ला है, 4 महीने है, साल है, 7 महीने अल्लाह के रास्ते में जो तुम लोग कहते हो वो लगाना किस तरह जायज़ है? वो भी तो अल्लाह के रसूल के और सहाबा किराम के ज़माने में इसका भी वजूद नहीं था। इसी तरह रायवण का इज्तिमा होता है, वो भी क्या सहाबा ने हज के सिवा कोई इज्तिमा किया? पूछ रहा हूं, रायवेंड में, मुरीद के में, कहीं और हज के सिवा कोई इज्तिमा किया? सीरतुन नबी के जलसे किए? ये जिस तरह तुम लोगों ने मदरसे बनाए हुए, इस तरह के मदरसे सहाबा ने बनाए? हदीस की किताबें इस तरह, फिक़ह की किताबें, उनमें बाब लगे हुए, ये सहाबा ने किए? वो भी नहीं होता था। तो ये बिदत क्यों नहीं है? और इस तरह के जो मज़ीद कई इतराज़ात किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये उसूल हमने बयान किया है, इस उसूल को आप अगर देखेंगे तो इस उसूल से जो है आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मज़ीद यहाँ पर बात यह है कि देखो, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सिरौज़ा है, चिल्ला है और 4 महीने हैं, ये कोई फ़र्ज़, वाजिब और मुस्तहब कोई अमल नहीं है। ये बतौर तरीक़ेकार के जो है ये बतलाया जाता है। जिस तरह एक मदरसे का जो है निज़ाम है वो 8 साला कोर्स होता है, और एक मुफ्ती कोर्स है वो 2 साला 3 साला जो है कोर्स है। इसी तरह जो है अरब के यहाँ 9 साला कोर्स होते हैं। इसी तरह जो है स्कूलों को आप देखें, कॉलेजों को आप देखें, वहाँ पर 3 साला 4 साला जो है आप कोर्स करते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है। फिर कोई कहे कि भाई नहीं, मुझे तो 1 साल में डिग्री चाहिए, तो मुमकिन नहीं है। आपको उनके हिसाब से जो है चलना पड़ेगा। तो ये बतौर तरीक़ेकार के हैं, बतौर ज़राए के हैं, ये कोई मकसूद असली नहीं है कि हम कहते हैं कि 3 दिन लगाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। भाई मिलाद की कम से कम जो है हुक्म बयान किया जाता है कि ये क्या है, मुस्तहब है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो चीज़ मुस्तहब बतलाई जाती हो तो मुस्तहब जो है हुक्म शरई है, उसके लिए भी क्या है, दलील शरई का होना ज़रूरी है। हम न 4 महीने को मुस्तहब कहते हैं, न दूसरे को मुस्तहब कहते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आप जाएंगे। आप इसी तरह जो है रायवण का जो इज्तिमा है वो बिजाती ही कोई वो नहीं है कि न फ़र्ज़ है न वाजिब है। कितने लोग नहीं जाते हैं? आपने आज तक किसी से सुना कि भाई जो लोग नहीं जाते हैं हमने उनके ख़िलाफ़ फतवा दिया कि वो काफिर हो गए, या जो है वो गुस्ताख़ रसूल है, या वो आशिक़ रसूल नहीं है, या वो तबलीग के मुनकिर है? हमने नहीं कहा है। हम ये कहते हैं कि वहाँ पर एक इज्तिमा होता है, वहाँ पर इस्लाह के जो है बयानात होते हैं, अवामुन्नास के इस्लाह के लिए बातें होती है। आप वहाँ पर जाएंगे, उलमा के बयानात सुनेंगे और अल्लाह वालों की मजलिसों में आप बैठेंगे तो दीन का असर जो है आएगा और आप दीन को समझने वाले बनेंगे, तो दीन पर अमल करना आसान हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, दीन पर अमल करना तो तब मुमकिन होगा जब आप दीन को समझेंगे, सुनेंगे। तो इसके लिए बंदे को माहौल में लेकर जाया जाता है। तो लिहाजा ये कोई ज़रूरी अमर नहीं है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि भाई ये चिल्ला और 4 महीने जो है ये कोई ज़रूरी है। न जो है कोई फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, ये बतौर तरीक़ेकार के है। बिदअत का जो है एक उसूल और ज़ाब्ता आप समझे, जिससे आप जो है बिदअत और गैर बिदअत को पहचानने में आपको आसानी होगी। बहुत ही अहम ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता ये है कि जो भी चीज़ें खैरुल कुरून के बाद वजूद में आई है उसकी 2 किस्में हैं। एक किस्म तो वो है कि जिनके वजूद में आने का सबब क्या है, जदीद है, यानी नया सबब है। बग़ैर जो ये चीज़ें ईजाद की गई है, इनके बग़ैर जो असल मामूर बिही है उस पर अमल करना मुमकिन ना हो। इसकी मिसाल आप देखें, जैसे कि कुतुब के तसनीफ़ है, हदीस की किताबें हैं, इल्मुल हदीस की किताबें हैं, उसूल हदीस की किताबें हैं, फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, ये सारी किताबें, इल्मुल कलाम है, ये किताबें हैं। ये जो किताबें कुतुब की तसनीफ़, फिर इसके लिए दर्स व तदरीस का एक निज़ाम और उसका क़ियाम, इस तौर पर जो मुरव्विज है, जो पाया जाता है, ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मौजूद है। आज इसको कोई बिदअत नहीं कहता है। इसकी वजह क्या है? आप इस वजह को समझे। ये बात तो मुसल्लम है कि दीन की हिफाजत तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की क्या है, ज़िम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है कि इन चीज़ों की ज़रूरत, ये चीज़ें अल्लाह के रसूल के ज़माने में क्यों नहीं थी? क्योंकि इन वसाइल की उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के हाफ़ज़े इस कदर कवी थे कि जो बात सुनते तो वो उनके यहाँ नक्श हो जाता। उनके हाफ़ज़े इस कदर कवी थे।
और हज़ारों के हज़ार अशार उनको जो है याद हो जाते थे। लेकिन बाद में जब शहवात बढ़ गए, अहले हवा का गलबा हुआ और हाफ़ज़े कमज़ोर हो गए, अक़ल परस्तों का जो है गलबा हुआ, दिन ब दिन जो है तनज़्ज़ुली का जो है मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार हुए। तो उलमा को ये अंदेशा लायक हुआ कि भाई दीन की हिफाजत के लिए हमें इस तरह काम करने चाहिए ताकि हमारा जो दीन क्या है वो महफूज रहे। उसके लिए उन्होंने हदीस की किताबें लिखी, उसूल हदीस की किताबें लिखी, फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, ये किताबें उन्होंने लिखी है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन चीज़ों के यानी कि ये जो ईजाद शुदा चीज़ें हैं, मिसाल कुतुब का लिखना, किताबों का लिखना, बुखारी मुस्लिम फ़लाँ फ़लाँ, ये किताबों का लिखना और फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह की किताबें, ये क्या है? ये एक नई और ईजाद शुदा चीज़ें हैं। मदारिस का जो है क़ियाम है, मराकिज़ का क़ियाम है, ये एक जदीद शे है और ये भी खैरुल क़ुरून के बाद ही वजूद में आए। लेकिन असल जो मामूर बिही है उस पर अमल करना मुमकिन नहीं था इन चीज़ों के बग़ैर। तो इसलिए इन चीज़ों को क्या कर दिया गया? लाजिम कर दिया गया। और ये उनके लिए क्या है? वसाइल और ज़रा हैं। और ज़ाब्ता है कि मुक़द्दिमतुल वाजिब वाजिबुन, कि जो चीज़ वाजिब हुआ करती है तो उसके जो मुक़द्दिमात होते हैं उनको भी इख्तियार करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। असल मकसूद तो हिफाजत दीन है, उसके लिए कुतुब का लिखना, दर्स व तदरीस का क़ियाम, मदारिस का क़ियाम, मराकिज़ का क़ियाम, लोगों की इस्लाह के लिए मराकिज़ का क़ियाम, ये क्या है? ज़रूरी करार पाया है मुक़द्दिमतुल वाजिब वाजिबुन के तहत और कायदे के रूह से। तो ये चीज़ें जदीद तो हैं, लेकिन ये मामूर बिही का वजूद बग़ैर इन चीज़ों के क्या है? मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ें मकसूद नहीं है। मदरसा फ़ी नफ्सी मकसूद नहीं है, असल उसमें मकसूद क्या है? इशाअत दीन, तबलीग दीन और तदरीस दीन, हिफाजत दीन मकसूद है। इसी तरह तबलीगी जमात में निकलना, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो है, आप जो भी चीज़ खैरुल क़ुरून के बाद पाई गई है, दूसरी किस्म उसकी वो है कि जिन चीज़ों का जो सबब क्या हो वो कदीम हो। मिसाल के तौर पर जश्न ईद मिलाद नबी को आप देख लो, अज़ान से पहले सलात व सलाम को देख लो, 10वें 40वें तीजे वगैरह इनको आप देख लो। अभी इनका सबब क्या है? वो कदीम है। भाई आप किसी पूछे कि आप मिलाद क्यों मनाते हैं, तो वो सबब बतलाते हैं कि हमें खुशी है अल्लाह की रसूल की विलादत पर। भाई किस मुसलमान को अल्लाह की रसूल की विलादत पर खुशी नहीं हो सकती है? अब हम पूछते हैं कि ये जो आपने सबब बयान किया कि विलादत रसूल पर खुशी होना, ये सबब है, इसी तरह जो है इश्क़ रसूल होना, ये सबब है, इस वजह से मिलाद को जो है मनाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये सबब तो पहले भी पाया गया, यानी कि ये सबब क्या है? कदीम है। ये सबब सहाबाए किराम में यानी कि उनका जो है खुश होना अल्लाह के रसूल की विलादत पर उनके यहाँ भी मौजूद था, इश्क़ रसूल उनके यहाँ भी मौजूद था, सबब उनके यहाँ भी मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने ख़ुद, सहाबाए किराम ने और खुलफ़ाए राशिदीन ने जो है मिलाद नहीं मनाया। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है? बिदअत है, क्योंकि इस मिलाद का जो सबब है वो क्या है? वो क्या है? कदीम है। इसी तरह अज़ान से पहले सलात व सलाम है, ये क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ना एक अच्छा अमल है, बहुत महबूब अमल है। हम कहते ठीक है, बिल्कुल, ये सबब क्या है? कदीम है। भाई ये अच्छा अमल, महबूब अमल सहाबाए किराम के यहाँ था कि नहीं था? बिल्कुल था। फिर ये अज़ान सहाबाए किराम के दौर में थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। जब सहाबाए किराम बावजूद इश्क़ और मोहब्बत के दरूद शरीफ पढ़ने के उन्होंने अज़ान से पहले दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, बावजूद इश्क़ और मोहब्बत के और ख़ुशी के होने के सहाबाए किराम ने मिलाद नहीं मनाया और ये सबब वहाँ पर मौजूद था और आज तुम मनाते हो, तो ये क्या है? यही बिदअत है। ये अल्लाह के रसूल के इस इरशाद, मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन में कोई शे ईजाद की, मा लैसा मिन्हु, जो दीन में से नहीं थी, फ़हुव रद्दुन, वो चीज़ क्या है? रद्द और मरदूद है। तो ये बात जो है समझने की ज़रूरत है। खुलासा कलाम ये है, जो भी चीज़ खैरुल क़ुरून के बाद वजूद में आई है उनकी दो किस्में हैं। या तो जो चीज़ें वजूद में आई है उनका सबब जदीद होगा या कदीम होगा। अगर सबब जदीद हो और उसकी जो है मामूर बिही की वजह से वो चीज़ें वजूद में लाई गई हो, जिसके में हमने पहले मिसाल बयान की, यानी कि कुतुब की तस्नीब है, मदारिस मराकिज़ का जो है क़ियाम है, तो ये क्या है? ये मुक़द्दिमतुल क़ायदे के रूह से, मुक़द्दिमतुल वाजिब वाजिबुन के तहत
ज़रूरत के तहत जो है ये इनको जो है किया जाता है। दूसरी सूरत जो है कि वो चीज़ें जिनका क्या है सबब, जिन चीज़ों के वजूद करने का और ईजाद शुदा चीज़ों का क्या सबब क्या हो वो कदीम हो, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ें फिर क्या है बिदअत के जो है ज़िमन में आएगी, वो चीज़ें जो है फिर वो जायज़ नहीं होंगी।